गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास नाइन्थ का हम लेसन नंबर 6 कर रहे हैं। लेसन है हमारा टिश्यू ऊतक। आज हम प्लांट टिश्यू पार्ट नंबर 3 करेंगे। प्लांट टिश्यू का मतलब है यहाँ पे पौधों के ऊतक। पौधों के ऊतक में फर्स्ट है हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक का मतलब होता है विभोजतक। विभोजतक का मतलब होता है विभज्य ऊतक। विभज्य मतलब जिसको अलग नहीं किया जा सकता। अब देखेंगे, इसको स्टार्ट करते हैं हम। एक्टिविटी के दौरान हम ये करेंगे। एक एक्टिविटी है 6.1, टेक 2 ग्लास जार एंड फिल देम विथ वाटर। देखो ये जार 1 और जार 2 है, हमने इनको भर लिया है पानी से भरने के बाद नाउ टेक 2 ऑनियन पल्प्स एंड प्लेस ऑन ईच जार। अब हमने 2 प्याज ले लिए हैं, इनके ऊपर रख दिए गए हैं इस तरह से। अब हमने क्या किया, ऑब्जर्व द ग्रोथ ऑफ द रूट्स इन बोथ बल्ब इन फ्यू डेज। अब हमने ये जो जड़ें हैं इनकी ग्रोथ देखनी है कि किसकी बड़ी है किसकी नहीं। मेज़र द लेंथ ऑफ रूट ऑन डे 1, डे 2 एंड डे 3। हमने क्या करना है, 1, 2, 3 डेज़ में इनकी जो रूट्स हैं उनकी ग्रोथ देखनी है। ऑन डे 4th कट द रूट टिप्स ऑफ द ऑनियन बल्ब इन जार 2 बाय अबाउट 1 सेंटीमीटर। अब ग्लास जार 2 में जो बल्ब ओनियन है उसकी जड़ें हमने थोड़ी 1 सेंटीमीटर तक काट दी, फिर उसको ऐसे ही रख दिया। After this, observe the growth of the root in both jars. Measure their lengths each day for 5 more days and record the observation in table like the table below. अब हमें क्या मिलेगा, इसकी जड़ें बढ़ना बंद कर देंगी। इसकी जड़ें क्या करेंगी, बढ़ना बंद कर देंगी और ये जड़ें बढ़ती रहेंगी। इससे क्या पता चला कि अगर हम पौधों की टिप काट देते हैं तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो कट जाती है, उसकी ग्रोथ रुक जाती है। फिर देखेंगे यहाँ पे हमारे पास आगे, फ्रॉम द अबव ऑब्जर्वेशन द फ्लोइंग क्वेश्चंस विच ऑफ द 2 ऑनियन हैज़ लॉन्गर रूट्स एंड वाई। दोनों में से कौन सा ओनियन है, जो कौन सा प्याज है, किसकी रूट्स लंबी होंगी, 1 वाले की। डू दी रूट्स कंटिन्यू ग्रो आफ्टर वी हैव रिमूव्ड देयर टिप्स। क्या रूट्स काटने के बाद भी ग्रो करेगी, नो नहीं करेगी। वाई वुड दी टिप स्टॉप ग्रोइंग इन जार 2 आफ्टर वी कट दैम, क्योंकि एपिकल जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो हमने काट दी है। देखो यहाँ पे दी ग्रो प्लांट अकर्स ओनली इन सर्टेन स्पेसिफिक रीजन। कहती हैं जो ग्रोथ होती है, बढ़ना होता है पौधे का, वो कुछ ही क्षेत्र में होता है, कुछ ही रीजन में होता है, कुछ ही हिस्सों में होता है। दिस इज़ बिकॉज द डिवाइडिंग टिश्यू आल्सो नोन एज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और ये जो डिवाइडिंग टिश्यू होती है इसको क्या बोलते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं। is located only at these point depending on the region where they are present. Meristematic tissue are classified as apical, lateral और intercellary। देखो 3 टाइप होते हैं मेरिस्टेमेटिक के। मेरिस्टेमेटिक से ही क्या होती है, ग्रोथ होती है। पहली होती है एपिकल, दूसरी होती है लेटरल, तीसरी होती है इंटरसेलरी। देखो जो एपिकल होती है शीर्षक, एपिकल मतलब सिरे पे होती है, जो ये वाला सिरा है, ये वाला ब्लैक वाला जो इतना इतना है, ये क्या होता है एपिकल, जो सबसे नीचे जड़ों में जाता है। इंटरसेलरी मेरिस्टेमेटिक, ये बीच वाला जो हिस्सा होता है इसको इंटरसेलरी बोलेंगे। लेटरल जो पार्श्व हिस्सा है, पार्श्व मतलब जो बीच वाला हिस्सा है, ऐसे जो डिवाइड हुआ है इसको हम बोलेंगे लेटरल मेरिस्टेमेटिक। 3 टाइप होते हैं, तीनों याद रखनी है, एपिकल, लेटरल और इंटरसेलरी। न्यू सेल प्रोड्यूस बाय मेरिस्टम आर इनिशियली लाइक दोज मेरिस्टम itself, but as they grow and mature their characteristics slowly change and they become differentiate as component of the other tissue। ये कह रही हैं कि जैसे जैसे शुरुआत में मेरिस्टेमेटिक प्रोड्यूस होती है, प्रोड्यूस होने के बाद जैसे जैसे वो बढ़ती है, मैच्योर होती है, तो उसके करैक्टरिस्टिक भी धीरे धीरे चेंज हो जाती हैं और वो बिल्कुल अलग कंपोनेंट की तरह, ऊतक की तरह वो बदल जाती है, अलग तरह से ग्रो करती है। एपिकल मेरिस्टेमेटिक
इज प्रेजेंट एट द ग्रोविंग टिप्स ऑफ द स्टम। जो स्टम होता है, तना है, उसके ग्रोविंग टिप्स होती है। एंड द रूट्स एंड इंक्रीज द लेंथ ऑफ द स्टम एंड रूट्स। देखो ये एक तो मिलेगी जो पौधा होता है उसके बिल्कुल सिरे पे, ऊपर वाली पत्ती पे, और एक मिलेगी जड़ के बिल्कुल सिरे में। मान के चलो ये हमारे पास पौधा है, पौधे का सिरा कौन सा है, ये यहाँ से बढ़ रहा है तो यहाँ पे एपिकल मिलेगी। और दूसरी है जड़ें, जड़ों का जो सिरा होता है ये वाली चीज़ होती है, या यहाँ पे मिलेगी। दो दो जगह पे पाई जाती है एपिकल मेरिस्टेमेटिक। उसके बाद है द गिर्थ ऑफ द स्टम और रूट्स इंक्रीजेज ड्यू टू लेटरल मेरिस्टेमेटिक। कहते हैं गिर्थ, जो मोटाई है स्टम की और रूट्स की, वो बढ़ती हैं लेटरल मेरिस्टेमेटिक की वजह से, पार्श्व मेरिस्टेमेटिक की वजह से, और कैम्बियम भी बोल सकते हैं इसको। इंटरसेलरी मेरिस्टेमेटिक इज द मेरिस्टेम एट द बेस ऑफ द लीव्स। जो लीव्स का बेस है, मान के चलो यहाँ पे लीव्स हैं, पत्ते हैं, ये वाला है, यहाँ पे ये वाला है, यहाँ पे पाई जाती है। एंटर नोड आइदर साइड ऑफ द नोड ऑन द ट्विंस, जो टहनियाँ हैं उनके साइड में पाई जाती है, वहाँ पे पाई जाती है हमारी इंटरसेलरी मेरिस्टेमेटम या मेरिस्टेस्टम। उसके बाद है is the cell of this tissue are very active. They have dense cytoplasm, thin cellulose wall and prominent nuclei. कहते हैं जो ये टिश्यू होते हैं इनमें एक्टिव क्या होता है, वेरी एक्टिव टिश्यू, जो सेल्स होती हैं वो होती हैं बहुत जल्दी काम करती हैं। दे हैव डेंस साइटोप्लाज्मा, और गाढ़ा साइटोप्लाज्मा होता है। थिन सेलुलोज, पतली सेलुलोज की वॉल होती है। प्रोमिनेंट न्यूक्लियई, प्रोमिनेंट मतलब बंधा हुआ न्यूक्लियस होता है। दे लैक वोकल्स, और इसमें क्या होते हैं मतलब खाली जगह कम होती हैं। कैन वी थिंक वाई दे वुड लैक वोकल्स, क्या हम सोच सकते हैं इसमें वोकल कम क्यों होते हैं। यू माइट वांट टू रेफर द फंक्शन ऑफ वोकल इन चैप्टर ऑन सेल। चैप्टर सेल में हम पढ़ सके हैं वोकल का काम क्या होता है। वोकल का कार्य होता है जो एक्स्ट्रा मटेरियल है, जैसे पानी है या फिर कुछ और है, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह है, उनको स्टोर करता है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, उसके बाद हम कल करेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर देखते हैं। देखो हमने किया था सेल, टिश्यू, सिंपल टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। आज करेंगे हम प्रोटेक्टिव टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एपिकल मेरिस्टम। अब देखेंगे कॉम्प्लेक्स टिश्यू। द ग्रुप ऑफ सेल विद डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स टिश्यू। वो ग्रुप ऑफ सेल, वो सेलों का गुच्छा जिनका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, फंक्शन क्या होता है, सेम होता है, उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू। प्रोटेक्टिव टिश्यू क्या होती है, प्रोटेक्ट मतलब सुरक्षा करती हैं जो उत्तक, वो द टिश्यू प्रोटेक्टिंग द बॉडी ऑफ प्लांट आर कॉल्ड एज प्रोटेक्टिव टिश्यू। वो उत्तक जो रक्षा करते हैं पौधे के शरीर की, आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव टिश्यू, उनको प्रोटेक्टिव टिश्यू कहते हैं। जैसे सेलुलोज से बनती है मैक्सिमम। उसके बाद है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। द टिश्यू हैविंग द एबिलिटी टू डिवाइड सेल इज कॉल्ड मेरिस्टेमेटिक। वो उत्तक जिनमें क्षमता होती है डिवाइड करने की सेल को, उसको बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एपिकल मेरिस्टेमेटम क्या होता है, प्रेजेंट एट द ग्रोविंग टिप ऑफ स्टम एंड रूट। जो हमारी स्टम होती है उसके सिरे पर, और जो हमारा पौधे का ऊपर वाला भाग होता है उसके टिप पर पाई जाने वाली टिश्यू को क्या बोलते हैं, एपिकल मेरिस्टेमेटम। उसके बाद है हमारे पास एंड इंक्रीज द लेंथ ऑफ स्टेम एंड रूट, और बढ़ाती है किसी भी सेल की लेंथ को, लंबाई को, एंड रूट्स जड़ों को। इंटरसेलरी मेरिस्टम क्या होता है, मेरिस्टम बोलेंगे इसको। प्रेजेंट एट द बेस ऑफ लीव्स, जो पत्ते होते हैं उनके बेस आधार पर पाई जाने वाली जो टिश्यू होती है उसको बोलते हैं इंटरसेलरी नोड्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ ऑफ प्लांट। और इंटर नोड होती है, मान के चलो पौधों की टहनियाँ वहाँ से निकलती हैं, वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं इंटरसेलरी मेरिस्टम, उसको बोलते हैं इंटरसेलरी मेरिस्टम। आज के लिए इतने ही करेंगे। ये हमारे कितने इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गए, 1 2 3 4 इंपॉर्टेंट फैक्ट ये हैं। इनके अलावा क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 करना है, क्वेश्चन नंबर 2 करना है। क्वेश्चन नंबर 1
ये टिश्यू है, ये बता चुके हैं, पहले भी कर चुके हैं हम, ये भी कर चुके हैं। नेम द टाइप ऑफ सिंपल टिश्यू, सिंपल टिश्यू हम पढ़ चुके हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट में सेम ही है। उसके बाद है हमारे पास एपिकल मेरिस्टेमेटम फाउंड, कहाँ पे पाई जाती है? रूट्स में और शूट में, दोनों में। बस यहाँ तक करने हैं हमने। 4 क्वेश्चन हैं और 4 इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, ये आज के लिए करना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।